Good morning students, I hope you all are well at your home, and as you know that today is our English literature turn, so all of you students take out your English literature book for reading the next lesson. Okay students, so open page number 60. Today we are going to start lesson number 4, our dialogue with Bill Gates. Okay, so beta take out your English literature book and open page number 60. Okay, first of all, can you name the people shown in the picture who have done us all proud? Here you have to write the name of these famous character. जितने भी ये फेमस कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जिनसे कि हमें प्राउड मिला है, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स के यू हैव टू राइट हेयर द नेम्स. ठीक है, आपको यहाँ पर नेम्स राइट करने हैं. ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आई थिंक आप पिक्चर से सभी को फाइंड आउट कर चुके होंगे, सभी के नेम आपको समझ में आ रहे होंगे. देन यू हैव टू राइट हियर पर्टिकुलर नेम. क्लियर? ओके, नाउ some people reached unprecedented heights of success with their consistent efforts and undaunted spirits. A few of them resolved to go out of the way and extend a helping hand to uplift the needy. They intend to give back to society in a generous way. Bill Gates is one such person. Let's read about him. ओके, यू नो कुछ बेटा इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं बिल गेट्स की. ठीक है, कि अपने मीन्स हाइट्स ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस की बिल्कुल ऊंचाइयों को वो छू चुके हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कॉमन लाइफ वैसे ही जी रहे हैं. और उन्होंने जितने भी मीन्स नीडी पीपल हैं उनके लिए बहुत से अच्छे वर्क किए हैं, और जिससे कि उनको मीन्स हर तरह की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सके, वो सारी उनके लिए उन्होंने वर्क किए हैं. और उनमें से बिल गेट्स का नाम भी एक है, और इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में बेटा रीड करेंगे. इंडिया कन्फर्ड द पद्म भूषण अवार्ड ऑन बिलियनियर philanthropist and Microsoft co-founder Bill Gates and his wife Melinda Gates in 2015 for their remarkable work to improve health in developing countries. Okay, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी बेटा आपको कि 2015 में इंडिया ने इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया था. ठीक है, इनको और इनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स को. ठीक, बिल गेट्स कौन है सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर हैं बिल गेट्स. ठीक है, इनके रिमार्केबल वर्क के लिए इनको 2015 में हमारी इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था. ठीक है, किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज. देयर फाउंडेशन नेम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. और इनके फाउंडेशन का नेम क्या है? इनके फाउंडेशन का नेम है, देयर फाउंडेशन नेम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड एंड हैज़ poured in billion of dollars into medical research in developing countries. और जो इनका ये फाउंडेशन बना है, इनका जो ट्रस्ट बना है, ये क्या करता है? बिलियन ऑफ डॉलर, यानी कि आप समझ सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ बात हो रही है. ठीक है, मेडिकल रिसर्च जो लोग करते हैं, मेडिकल रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्री, जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत से जो डॉलर्स हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स के रूप में इनका जो अमाउंट है वो जाता है. ठीक है, एंटरप्रेन्योर बिल गेट्स फाउंडेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी. ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो एज अ पर्सन जिन्होंने अपना बिजनेस सेट किया है, तो उस बिज़नेस में इनका कौन सा बिज़नेस है सभी को आपको पता है. इन्होंने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, जिसका की नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विद पॉल एलन. ठीक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्होंने मीन्स खुद फाउंड की थी. पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं. किसके साथ? विद पॉल एलन, एंड ही सब्सिक्वेंटली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट फ्रॉम 1995 टू 2014. और अगर हम बात करें तो 1995 से 2040 तक ये पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन थे फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग. ठीक है,
William Henry Gates III, popularly known as Bill Gates, was born on 28 October 1955. ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? He was born on 28 October 1955 in सेटल वॉशिंगटन. ठीक है, वॉशिंगटन में, सेटल वॉशिंगटन में इनका बॉर्न हुआ था. टू विलियम एच गेट्स सीनियर एंड मैरी मैक्सवेल. ठीक, इनके फादर का नेम था विलियम एच गेट्स सीनियर एंड मैरी मैक्सवेल. ही ग्रू अप इन एन अपर मिडिल क्लास फैमिली विथ 2 सिस्टर्स. ठीक है, ये इनका जो मीन्स ये जो बड़े हुए थे, ग्रू अप हुए थे, अपर मिडिल क्लास में बड़े हुए थे और इनके साथ 2 सिस्टर्स थी. ठीक, 2 सिस्टर्स थी. ही हैव 2 sisters. He had a very close relationship with his mother Mary. और उनकी मदर मैरी के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था. The Gates family atmosphere was warm and close, and all the 3 children were encouraged by parents to be competitive and strive for excellence. और अगर हम बात करें गेट्स की फैमिली की, तो उनका जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही अच्छा था अपने चिल्ड्रन के साथ. जो 3 चिल्ड्रन थे उनके, वो सभी को इनकरेज करते थे. ठीक है, मीन्स आपस में कम्पिटिटिव रहने के लिए और मीन्स आगे बढ़ने के लिए लाइफ में. बिल शोड अर्ली साइन ऑफ बीइंग कम्पिटिटिव एज ही कोऑर्डिनेटेड फैमिली एथलेटिक गेम्स एज देयर समर हाउस ऑन पगेट साउंड. ठीक है, और जो अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो इन्होंने अपना अर्ली साइन जो इन्होंने शो किया था कम्पिटिटिव होने का. ठीक, तो एज ही कोऑर्डिनेटेड फैमिली एथलेटिक गेम्स के साथ इन्होंने अपना जो करियर बोल सकते हैं या फिर उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी एट देयर समर हाउस ऑन पजेट साउंड पे. एंड बिल्स मदर मैरी वॉज अ टीचर हु गेव अप हर करियर आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड टू डिवोट टाइम रेजिंग द चिल्ड्रन एंड टू वर्क विथ चैरिटीज़ एज वेल एज ऑन सिविक अफेयर्स. ठीक, जो उनकी मदर थी, बिल्स की मदर मैरी, वो टीचर थी जो कि हु गेव अप हर करियर, उन्होंने अपना करियर ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था. आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड टू डिवोट टाइम, यानी कि एक छोटे पीरियड के बाद, टू डिवोट टाइम यानी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए. ठीक है, चिल्ड्रन को बड़ा करने के लिए उन्होंने अपनी टीचर की जॉब छोड़ दी थी. एंड टू वर्क, अपने चैरिटीज़ के साथ सिविक अफेयर में वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. जो चैरिटी थी उनकी चलती थी. शी ऑफन टुक बिल अलॉन्ग व्हेन शी वॉलंटियर्ड इन स्कूल एंड एट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. वो जनरली क्या करती थी, बिल को अपने साथ ले जाती थी. ठीक है, जबकि उनको एज अ वॉलंटियर स्कूल में रखा जाता था एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी. बिल वॉज enrolled at Settle's Lakeside School when he turned 13 and excelled in all subjects. ठीक है, जब वो 13 के हुए तो उनको सेटल लेक साइड स्कूल में इनरोल कर दिया गया था, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस. और उनका जो मेन सब्जेक्ट था मैथ्स और साइंस था. ठीक, ही ऑल्सो डिड वेरी वेल इन ड्रामा एंड इंग्लिश. और अगर हम बात करें ड्रामा और इंग्लिश की, उसमें भी उनका बहुत अच्छा मीन्स वर्क रहा था. एट लेक साइड स्कूल अ कंप्यूटर कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड कंप्यूटर टाइम फॉर स्टूडेंट्स. और वहाँ पे लेक साइड में जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था, कंप्यूटर कंपनी ने बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन कुछ समय के लिए प्रोवाइड कराया. बिल गेट्स मेट पॉल एलन एट स्कूल. वहाँ पर स्कूल में वो पॉल एलन से मिले एंड दे बिकेम फास्ट फ्रेंड शेयरिंग कॉमन इंथ्यूसियाज्म. और वहाँ पर वो बहुत फास्ट फ्रेंड बन गए. ठीक, और मीन्स कंप्यूटर के लिए उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंथ्यूसियाज्म था. बिल ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल इन 1973. ठीक, 1973 में वो स्कूल से ग्रेजुएट हुए एंड ज्वाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स विशेस टू बिकम अ लॉयर. ठीक है, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो लॉयर बने. बट हिज इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन कंप्यूटर. लेकिन जो उनका मेन इंटरेस्ट था वो हमेशा कंप्यूटर में ही रहा. एंड इन 1974 ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी आफ्टर डिस्कशन विद हिज पेरेंट्स हु सपोर्टेड हिम. और मीन्स कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, 1974 में उन्होंने यूनिवर्सिटी से मीन्स अपना नेम कट करा लिया, ड्रॉप कर दिया वहाँ से अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करने के बाद. और उनके पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर द टुडे.
rest part of the lesson I will discuss is my next class. Okay, so till then, bye bye, stay safe, stay healthy.